प्यारे दोस्त बच्चों, अभी तक जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा, आज उस सारे कंसेप्ट्स पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है बच्चों, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.05 m SCl सॉल्यूशन। 0.05 m SCl सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। तो जब ही पीएच निकालना होता है तो मुझे क्या चाहिए होता है, H प्लस कंसेंट्रेशन। क्यों? पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस कंसेंट्रेशन। तो तुम ये देख लो इससे कि कितना H प्लस आ रहा है, कितना HCl है, 0.05 है। एक मोल से एक मोल, तो 0.05 से कितना मिल जाएगा, 0.05 में मिल जाएगा। तो इससे निकल गया H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना आ जाएगा, 0.05 m। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस कंसेंट्रेशन, माइनस लॉग 0.05 माइनस लॉग 5/100 माइनस लॉग m बाई n, तो लॉग m माइनस लॉग n होता है, तो माइनस लॉग 5 माइनस लॉग 100, लॉग 100 माइनस लॉग 5 हो गया, ठीक है। और लॉग 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। क्यों, log 10 स्क्वायर, तो 2 log 10 2 माइनस लॉग 5 का वैल्यू होता है 0.6990, और जब सॉल्व करेंगे ये वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 1.301। तो याद रखेंगे, जब भी कोई अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसे ये देखेंगे कि कितना H प्लस कंसेंट्रेशन आ रहा है, फिर यूज कर लेंगे पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस कंसेंट्रेशन, माइनस पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस कंसेंट्रेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, कहता है कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.005 m SiO4 सॉल्यूशन। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड जब भी रहेगा ना तो के वैल्यू नहीं दिया रहता है, तो आप पकड़ सकते हो क्वेश्चन में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब पूरा तोड़ दो, तो SiO4 टूट गया, 2H प्लस प्लस SO4 2H। अब देखो एक मोल से दो मोल मिल रहा है, कितना वैल्यू दिया है, 0.001। इससे कितना मिल जाएगा, डबल, तो ये कितना हो जाएगा 0.002 m। अब पीएच क्या होता है, तो माइनस लॉग H प्लस कंसेंट्रेशन होता है, ये हो जाएगा माइनस लॉग 0.002। अब आज सॉल्व करो इसको, तो माइनस लॉग 2 बाई 1000 माइनस लॉग m माइनस लॉग n माइनस आ जाएगा लॉग 2 माइनस लॉग 1000। सॉल्व कर देंगे वैल्यू इसको, तो वैल्यू आ जाएगा 2.7 के बराबर, ठीक। अब बताए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 टू द पावर माइनस 8 m SCl सॉल्यूशन। अब इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ाते हैं। कैसे, HCl से निकालो H प्लस, तो एक मोल से एक मोल, तो 10 टू द पावर माइनस 8 से कितना मिल जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 8 मिल जाएगा। अब अगर ऐसे पीएच निकालते हैं तो पीएच क्या आ जाएगा, माइनस लॉग H प्लस। अगर डायरेक्ट निकालते हो तब तो 8 आ जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि पीएच एसिड के लिए 7 से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पानी भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो पानी से कितना आ जाएगा, H प्लस प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 7। अब टोटल H प्लस निकाल दो। याद रखो इस चीज पे, जब भी एक एसिड से पानी देख रहे हो, मतलब पानी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एज कंपेयर टू HCl इन टर्म्स ऑफ, मतलब H प्लस की अगर हम बात करें तो पानी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसके पहले वाले क्वेश्चंस में देखो कितना ये वैल्यू ज्यादा है, जो पानी से H प्लस आ रहा है। देखो पानी से कितना H प्लस आ रहा है, इतना आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है। तो जब भी डिफरेंस काफी ज्यादा हो, मतलब जो एसिड से जो H प्लस आ रहा है, अगर वो पानी की तुलना में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो पानी से हम लोग पानी का नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हो ना, यहां पर लगभग बराबर है, लगभग थोड़ा सा क्या है, पानी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें से। तो देख लो ये डिफरेंस, देख रहे हो ना, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम टोटल लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा H प्लस कंसंट्रेशन, 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस 10 टू द पावर माइनस 7। सॉल्व करते हैं, 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 प्लस 10 टू द पावर माइनस 7, ये बच्चा हो जाएगा 0.1 इंटू 10 टू द माइनस 7 प्लस 10 टू द पावर माइनस 7, ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है, ठीक है। पेज निकाल दो, तो माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन माइनस लॉग 1.1 इंटू माइनस 7। सॉल्व करेंगे, 7 माइनस लॉग 1.1, 7 लॉग 1.1 का वैल्यू कितना आता है, 0.414, तो 7 माइनस 0.414 क्या आ जाएगा वैल्यू, 6.96, ओके। अब आता है 10 टू द पावर माइनस 4 m NaOH सॉल्यूशन का पीएच निकाले। इसमें तो चूंकि बेस है तो पीओएच निकला है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, टूट जाएगा, तो NaOH टूट गया, Na प्लस प्लस OH माइनस में, एक मोल से एक मोल 10 टू द पावर माइनस 4 से क्या मिल जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 4m। 10 टू द पावर माइनस 4m से कितना मिला, 10 टू द पावर माइनस 4m मिल गया, ओके। पीओएच क्या होता है बच्चों, माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन, माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 4, वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 के बराबर। और हम जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच 14 के बराबर होता है, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच,
तो 14 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 10 के बराबर आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 0.002 एम BOH2 सॉल्यूशन के लिए निकालिए। तो अगेन BOH2 से क्या बन गया, Ba2 प्लस प्लस 2H माइनस, एक मोल से 2 मोल डबल, तो इसका डबल कितना हो जाएगा सर, इतना हो जाएगा 0.004 एम हो जाएगा। अगेन इससे निकल गया OH माइनस कंसंट्रेशन, कितना निकल गया 4 इंटू 10⁻³ एम। पीओएच निकाल दो, माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन, पीओएच बराबर आ जाएगा माइनस लॉग 4 इंटू 10⁻³। सॉल्व करेंगे पीओएच कितना आ जाएगा 2.4, और हम जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच 14 के बराबर होता है, तो पीएच आ जाएगा 14 माइनस पीओएच, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा वैल्यू 11.6। बस सॉल्व करना है। अब फिर करा है 10⁻⁻7 एम NaOH के लिए निकाले है, NaOH सॉल्यूशन के लिए निकाले। अगेन NaOH 10 माइनस 10 का पावर -7 से क्या मिल गया 10⁻7 एम हो गया। अब देखो फिर यहाँ पर पानी, और देखो H2O से कितना मिल गया, तो OH माइनस H प्लस OH माइनस देख रहे हो, H2O से कितना मिल रहा है 10 का पावर -7। अगेन लगभग दोनों बराबर ही हैं, लगभग क्या सॉरी दोनों बिल्कुल बराबर ही हैं, तो टोटल ले लेंगे। तो टोटल OH माइनस कितना हो जाएगा 10 का पावर -7 प्लस 10 का पावर -7, ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 एम। पीओएच निकाल दो, माइनस लॉग OH माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻7, 7 माइनस लॉग 2, सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6.7 के बराबर। निकालना क्या है, पीएच निकालना है, तो 14 माइनस पीओएच सॉल्व करके आ जाएगा वैल्यू 7.3 के बराबर आ जाएगा पीएच। अब बच्चों फिर से क्वेश्चन कल कह रहा है कि अगर HCl सॉल्यूशन में HCl जो है मतलब पीएच HCl सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.65 ग्राम पर लीटर, कंटेनिंग 3.65 ग्राम, मतलब अगर HCl का मास जो है 3.65 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मास है HCl, उसका मास है 3.65 ग्राम। ठीक है, तो बच्चों हम लोग निकाल देते हैं मोलरिटी। एक मोल से एक मोल, जितना मोलरिटी HCl का उतना ही मोलरिटी H प्लस का, मतलब जितना कंसंट्रेशन HCl का उतना ही कंसंट्रेशन H प्लस का, निकाल दो। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, तो HCl का कितना हो जाएगा 3.65 बाई 36.5 इंटू 1000 बाई 1000, अरे इसका निकालिए, इसके बराबर आ गया। HCl का क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन, तो मोल क्या होता है मास है, मोलर मास, तो 3.65 बाई 36.5 इंटू 1000 बाई 1000 आ जाएगा 0.1 एम, ये आएगा 10⁻⁻1 एम। पीएच क्या होता है माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, पीएच क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो अब दो एसिड सॉल्यूशन को मिलाया जा रहा है, इन दोनों को मिलाने पर पीएच क्या होगा। बच्चों एक फिगर्स बनाओ, 100 ml of M/100 HCl सॉल्यूशन, 150 ml of M/500 H2SO4 सॉल्यूशन। देखो दोनों एसिड है, तो दोनों एसिड का एक मिक्सचर बनने जा रहा है, तो सबसे पहला काम वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन निकालना है। 100 प्लस 150 कितना आ जाएगा 250 ml। अब निकाल देंगे मोल्स ऑफ HCl, बताए थे ऑलरेडी, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बटा 1000 होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो HCl का मोल्स कितना हो जाएगा 1/100 इंटू 100/1000, इतना आ गया। मोल्स ऑफ H2SO4 क्या आ जाएगा, तो 1/500 गुने 150/1000, इतना आ गया। अब देखो दोनों ही एसिड्स हैं, ठीक है, अब दोनों एसिड से ये निकालो कि H प्लस कितना आ रहा है, कितना मोल आ रहा है। अब देखो HCl का इतना मोल था, एक से एक, तो 10 का पावर -3 से 10 का -3, इतना मोल आ गया। और H2SO4 से 2H प्लस प्लस सल्फेट आयन, एक मोल से डबल, तो इसका डबल कितना हो जाएगा इतना, दिया जाएगा 0.6 से 10⁻3। अब देखो टोटल H प्लस निकल गया, और मुझे वॉल्यूम भी पता ही है, इसे क्या निकाल देंगे सैलेस कंसंट्रेशन निकाल देंगे। तो टोटल मोल्स ऑफ H प्लस जोड़ दीजिए आप, ये कितना वैल्यू निकला 1.6 इंटू 10⁻³ निकला। अब निकाल दो क्या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कितना हो जाएगा 1.6 10 का पावर -3 इंटू 1000/250, ये आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻³ एम। पीएच क्या होता है माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, पुट कर दो वैल्यू, ये जब सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगा 2.2 के बराबर। लॉग कंसेप्ट अगर आता है तो इजीली आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। अब बच्चों आता है कि 6 ml ऑफ M/100 NaOH एंड 40 ml ऑफ M/50 BH2 सॉल्यूशन को मिलाया जाए तब क्या होगा। फिर दोनों बेस आ गया, सेम कहानी वही कहानी होगी, इन दोनों बेस को मिला के बन रहा है मिक्सचर सॉल्यूशन। पहले निकाल दो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 100, 60 + 40 क्या हो जाएगा 100। अब निकाल दो NaOH का मोल,
तो m बाई 1/100 मोलरिटी 1/100 इंटू 60/1000 मोल निकल गया। अब फिर निकाल दो मोल ऑफ BOH2, तो 1/50 गुने 40/1000 ये निकल गया इतना। फिर इन दोनों से क्या निकाल देंगे, OH माइनस का निकाल देंगे मोल। तो एक मोल से एक मोल, इतना से इतना, ठीक। BO एक मोल से डबल, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा बच्चों। अब निकाल दें टोटल मोल्स ऑफ OH माइनस, ये आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻³ अब निकाल देंगे OH माइनस कंसंट्रेशन, तो मोल्स ऑफ OH माइनस इंटू 1000 बटा वॉल्यूम कितना था, 100 था, ठीक है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ S प्लस इंटू 1000/100 ये निकल गया कितना, 2.2 10⁻²। पीओएच क्या होता है, माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन। पीओएच क्या होता है, माइनस लॉग। पुट कर दो, सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 1.66 के बराबर। हमको निकालना है पीएच है, तो पीएच प्लस पीओएच 14 के बराबर होता है। तो व्हाट इज पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच, तो ये आ जाएगा 12.34 आंसर, ठीक है, 12.34 आंसर। अब आ रहा है क्वेश्चन पीएच। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखो बेस को एसी में मिलाया जा रहा है, बहुत बढ़िया। अब जब भी ऐसा कंसेप्ट आएगा ना, तो आप क्या करेंगे कि m को n में चेंज करेंगे। कैसे, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है n फैक्टर इनटू मोलरिटी। बड़ा शानदार बता रहा हूं बच्चों कंसेप्ट। अब इन देखो n फैक्टर से मोलरिटी में गुना करेंगे, नॉर्मलिटी निकलेगा। अगर मोलरिटी निकालना है तो नॉर्मलिटी भी n फैक्टर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हमको m दिया हुआ है तो n में चेंज कर देते हैं। इन्वर्टर क्या होता है, एनएच के लिए 1 होता है, और एचसीएल के लिए इन्वर्टर कितना होता है, 1 होता है, बता चुके हैं पहले ऑलरेडी। तो 1 से गुना कर दो तो नॉर्मलिटी में निकल जाएगा। तो चूंकि इन्वर्टर इन दोनों केसेस में 1 ही है, तो जहां जहां 1 वहां नॉर्मलिटी मोलरिटी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एन में चेंज कर दीजिए, एन में चेंज हो गया। अब निकाल दो डब्ल्यू बाई, पहला काम वॉल्यूम को ऐड कर दो, दिस इज कॉल्ड फाइनल वॉल्यूम, एफ मतलब फाइनल 770 में लगे। अब निकाल दो डब्ल्यू बाई किसका, एनएमएच का, तो 0.3 इंटू 30/1000 ये आ जाएगा बच्चों 9 10⁻³ फिर निकाल दो डब्ल्यू बाई किसका, एचसीएल का निकाल दो, ये भी निकल गया, ये आ जाएगा 20 अब देखो कम वाला कौन है, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा। इसका मतलब है कि इतना ही इसका भी कंज्यूम करेगा, तो कितना एचसीएल बच जाएगा ये निकाल दो। तो कितना बच जाएगा, ये बच गया एचसीएल का डब्ल्यू बाई रिमेनिंग बराबर इतना 11 इंटू 10⁻³ मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। अब निकाल दो नॉर्मलिटी कितना होगा एसिड सॉल्यूशन का, तो डब्ल्यू बाई 1000/70 1170 है। चूंकि एन फैक्टर एचसीएल के लिए कितना है, 1 है, और 1 है तो वही नॉर्मलिटी मोलरिटी के क्या हो जाएगा, बराबर भी हो जाएगा। अब निकाल दो मोलरिटी 11/70, इसे निकाल दो क्या, H प्लस HCl से H प्लस, एक से एक मोल, एक मोल से एक मोल, 11/70 M से 11/70 M निकल गया। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन होता है। पीएच निकल गया माइनस लॉग 11/70, पीएच बराबर माइनस लॉग 11 माइनस लॉग 70, सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगा कितना, 0.8 के बराबर। सिंपल, लॉग 70 का वैल्यू 1.84, लॉग 11 वैल्यू 1.04, वैल्यू कितना आएगा 0.8 के बराबर। सिंपल। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि कह रहा है कि 0.001 एसिडिक एसिड है, कमजोर एसिड है, याद करो इट इज अ वीक एसिड। तो इसके लिए यूज हो जाएगा ऑस्ट्वाल डाइल्यूशन लॉ। कौन सा लॉ यूज हो जाएगा, ऑस्ट्वाल डाइल्यूशन लॉ यूज होगा। मैंने बताया था ऑस्ट्वाल डाइल्यूशन लॉ, देखो ऑस्ट्वाल डाइल्यूशन लॉ बताए थे, ऑस्ट्वाल डाइल्यूशन लॉ, ये देखो बच्चों ऑस्ट्वाल डाइल्यूशन H प्लस क्या होता है, सी अल्फा, सी अल्फा। H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, सी अल्फा। देखो H प्लस क्या आ जाएगा, सी अल्फा के बराबर, ठीक है। H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, सी अल्फा। देखो वीक एसिड है, कितना आ रहा है H प्लस कंसंट्रेशन, सी अल्फा। कितना आ रहा है H प्लस कंसंट्रेशन, सी अल्फा के बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है, सी अल्फा के बराबर, ठीक है। तो आप आ जाइए यहां से, H प्लस बराबर आ जाएगा सी अल्फा के बराबर। आगे सी अल्फा, सी कितना है बच्चों 0.00। जब भी कमजोर इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब कमजोर एसिड कमजोर बेस, तो हम यूज करते हैं ऑस्ट्वाल डाइल्यूशन लॉ। H प्लस कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, सी अल्फा, तो सी आ जाएगा 0.001 और अल्फा आ जाएगा कितना 10%, 10/100। सॉल्व करेंगे कितना वैल्यू आएगा 10⁻⁴ m। पीएच माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन माइनस लॉग 10⁻⁴, पीएच क्या आ जाएगा 4 के बराबर। ओके बच्चों, तो मैंने जितना ही बताया था उस पर मैंने बड़े अच्छे और बेसिक क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं।
इससे फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।